बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हाफिज साद रिजवी साहब का जो दौर है सरबराही का, मैं समझता हूं कि अपने सरबराही के दौर में सबसे बेहतरीन फैसला जो हाफिज साद रिजवी साहब ने किया है वो किया है कि कराची मलीर से PS 89 से खालिद लतीफ साहब को उसने टिकट दे दिया और उसने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पूरे सोशल मीडिया पे अभी 2-3 घंटे पहले ये खबर आई, सब हलकों में ये फैल गई और सब आदमी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, मैं आप लोगों के इसके ऊपर थोड़ी वजाहत करूंगा कि साद रिजवी साहब का ये फैसला मैं अपनी जाती तौर पे सबसे बेहतरीन फैसला क्यों करार दे रहा हूं, क्योंकि जब आप देखेंगे कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब का एक बड़ा मशहूर कौल है, अगर आप उसके ऊपर नजर रखेंगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि साद रिजवी साहब का ये फैसला कितना जबरदस्त है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक बड़ा मशहूर कौल है कि लीडरों का इंतखाब करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आधी जंगें लीडर के इंतखाब से जीती जाती हैं, यानी फतह हासिल की जाती है कि जो लीडर इंतखाब करते हैं उससे आधी जंग जीती जाती है। यह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक कौल है। अब अगर तहरीक लबैक के कारकुन ये कहें कि हमारा जो इंतखाब है साद रिजवी साहब वो तो बहुत अच्छा है और उसने वक्त के साथ साबित भी किया है, लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब ने खालिद लतीफ को टिकट दे के क्या साबित किया है कि उसका ये जो इंतखाब था वो सही था? इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने से पहले आप लोगों को मिसाल देना बहुत जरूरी है कि अगर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यानी कौल को सामने रखें तो इमरान खान को पाकिस्तानी कौम ने इंतखाब किया है कि इमरान खान एक अच्छा लीडर है। मैं खुद भी इमरान खान को सपोर्ट करता था, लेकिन जितने बड़े पुराने बुजुर्ग या सहाफी लोग हैं वो ये समझते हैं कि इमरान में लीडरों वाली कोई खास बात नहीं है, और वक्त के साथ उसने साबित किया कि पार्टी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा के गलत फैसलों की वजह से मुल्क की तरक्की तो दूर की बात, उसने अपनी पार्टी को ही बर्बाद कर दिया। उसके फैसले ही गलत थे ना, उसका इंतखाब ही गलत था ना। 26 साल में जिन लोगों का उसने इंतखाब किया सब उसको छोड़ के चले गए। तो ये वाज़े दलील है पाकिस्तानी कौम के पास क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो कही थी। अब नाज़रीन बात करते हैं साद रिजवी साहब ने खालिद लतीफ को टिकट दे के इतना जबरदस्त फैसला कैसे किया है। सबसे पहले तो आप जानते हैं खालिद लतीफ कौन है, गाजी है। उसने गैरेट वेल्डर जो गुस्ताख था उसकी सर की कीमत लगाई थी, फिर वहां से उसको 12 साल सजा भी हुई थी। और गैरेट वेल्डर आप जानते हैं कि जिसकी कीमत लगा रहा है खालिद लतीफ साबिक क्रिकेटर, उसको तहरीक लबैक इतनी इज्जत दे रही है, वही गैरेट वेल्डर इमरान खान का शुक्रिया अदा करता था जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया था। तो अब खालिद लतीफ साहब को जो टिकट साद रिजवी साहब ने दिया है, तो साद रिजवी साहब ने का जो इंतखाब है वो किस तरह जबरदस्त है। सबसे पहले नाज़रीन, साद रिजवी साहब ने, तहरीक लबैक ने पाकिस्तानी पूरी कौम के सामने ये वाजे कर दिया है कि हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तहरीक लबैक को ज्वाइन करने के लिए, तहरीक लबैक का टिकट हासिल करने के लिए ना तो आपको अरबों रुपए देने पड़ेंगे, ना तो लीडर की TC करनी पड़ेगी, ना तो सारा दिन टीवी में बैठ के उसके झूठों, उसके गुस्ताखाना बयानात, उसके गलत काम का आपको दफा करना पड़ेगा, ना आपको बनी गाला और यानी के रेवंड में आपको मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। वहां गेट के ऊपर 5-5 घंटे आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फकत आपने ये साबित करना है कि आपके अंदर गैरत ईमानी बाकी है या नहीं है। यानी कि फिकत उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि तहरीक लबैक मौलवियों की जमात नहीं है। हाँ, अलबत्ता आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजे खुले हैं और साबित किया है साद रिजवी साहब ने कि हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, हमारी पार्टी का टिकट लेने के लिए आपके अंदर सिर्फ गैरत ईमानी और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूट कूट के भरा हो, जो खालिद लतीफ को टिकट देके हाफिज साद रिजवी साहब ने साबित कर दिया है। हाँ, अगर कुछ लोग ये कहें कि भाई इस टाइम तहरीक लबैक को कोई आदमी नहीं मिल रहे थे, तो यकीन माने नाजरीन के इतने लोग तहरीक लबैक को ज्वाइन कर रहे हैं, इतने लोग तहरीक लबैक को ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई नहीं है। अगर आप साद रिजवी साहब का चंद दिन पहले का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उस इंटरव्यू में साद रिजवी साहब से जब यही सवाल किया गया कि जी
जो टिकट देने का आपका क्या म्यार होगा, क्या तरीकाकार होगा, किस तरह आप टिकट देंगे। तो साद रिजवी साहब ने वाजे कर दिया था कि हम नए आदमियों को टिकट भी देंगे, पुरानों को भी टिकट देंगे, नए आदमियों का भी हौसला अब रखेंगे, हम उनका भी हौसला अफजाई करेंगे। बल्कि उसने वाजे कर दिया था कि टिकट देने के लिए एक पहली शर्त तो ये है, क्योंकि जो आदमी तहरीक लबैक का टिकट लेगा तो उस नामूसे रसालत खत्म नबुव्वत का दफा उसके ऊपर तो फर्ज हो गया है, लाजमी उसने करना है, लेकिन उसके साथ उसकी शख्सियत को देखा जाएगा कि वो किस तरह का शख्स है। दूसरा, उसकी हैसियत देखी जाएगी कि क्या वो अपने इलाके में अपने इलेक्शन का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। या कुछ इलाके में ऐसे लोग होते हैं कि पैसा उनके पास ज्यादा होता है लेकिन अपने हल्के में उनकी जान पहचान नहीं होती। तो ये तीन चीजें देख के हम टिकट देंगे। तो खालिद लतीफ साहब को टिकट देके हाफिज साद रिजवी साहब ने साबित कर दिया है कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने साद रिजवी साहब का इंतखाब किया, उसके ऊपर भरोसा किया, तो साद रिजवी साहब भी फैसला करने में, इंतखाब करने में, यानी कि कोई भी चीज करने में उससे बेहतरीन, यानी कि उसने साबित किया है कि पाकिस्तान का वो बेहतरीन लीडर है। अगर इसका मवाजना इमरान खान से किया जाए, क्योंकि साद रिजवी के बाद अगर देखा जाए, यानी मुकाबला तो पाकिस्तान में दो ही लीडर का जो वोट बैंक है, एक साद रिजवी साहब का और इमरान खान का। अगर इमरान खान को देखे तो इमरान खान ने हमेशा से ही गलत फैसले किए हैं, जितने भी गलत फैसले किए हैं। आज भी अगर कोई न्यूट्रल किस्म के साहब भी बैठ कर तजिया करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान को इस जगह तक पहुंचाने के लिए, जिस जगह में वो अब इस टाइम पीटीआई खड़ी है, तो किसी की कोई गलती नहीं है, सब गलती इमरान खान की अपनी है। और इमरान खान का अपना कौल भी है, जिस तरह का आज़म का कौल मैंने सुनाया था, इमरान खान का भी एक बड़ा बेहतरीन कौल है कि वो कहता है कि किसी को तोड़ने के लिए, किसी को कमजोर करने के लिए साजिश की जरूरत नहीं होती है, इंसान के अपने फैसले ही उसको कमजोर करते हैं। यानी कि वही कायद आज़म वाली बात ना, कि उसका जो इंतखाब होता है, उसके जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, तो फिर उसको वो तोड़ देते हैं, जिस तरह इस टाइम पीटीआई टूट चुकी है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद साद रिजवी साहब ने, मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन फैसला उसने किया है खालिद लतीफ को। और बहुत ज्यादा उम्मीद है इस हल्के में, PS 89 मलीर में, कि इंशाल्लाह खालिद लतीफ साहब की जो जीत है, बल्कि बहुत अच्छा असर जाएगा वहां के वोटरों के ऊपर। कि वो ये नहीं कहेंगे कि यार जहां इस इलाके का एक मस्जिद है वो काफी अरसे तरीके लबैक को सपोर्ट करता था। इस फैसले से जो कारकुन है, वहां के वोटर है, उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। और यकीनन इस टाइम तहरीक लबैक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। यकीनन अभी तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी है, नहीं तो साद रिजवी साहब को इस टाइम बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें ज्वाइन कर रही हैं, बड़े बड़े यानी कि जो धड़े हैं पुराने नून लीग की, पीटीआई के, वो तरीके ले बैठते हो। तो नाजरीन देखते हैं क्या होता है आगे। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।